हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विथ नम्रता पांडे। मैं हूं आपके साथ नम्रता पांडे। 2-4 दिनों के बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूं। आज जो है सबसे पहले बात कर लेते हैं एस्टेट के आंसर की को लेकर के। मैंने कम्युनिटी पेज पर शेयर भी किया हुआ था। आप लोगों के कई कमेंट्स आ रहे थे लेकिन मैं रिप्लाई भी नहीं दे पा रही थी। तो इसके पहले आप ये समझ लीजिएगा कि जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पेपर 1 पेपर 2 किसी भी चीज़ के लिए किसी भी पेपर का कर रहे हैं, मैंने अभी CDP शुरू किया हुआ है और वो लगातार चल रहा है। लेकिन इधर अभी 2-4 दिन से वीडियो ही नहीं डाल रही थी तो नहीं आ रहा था। तो आप लोग कहते हैं एक दिन में 2 वीडियो, जो कि संभव ही नहीं है। मैं तो सोच रही हूँ हफ्ते में 5 दिन कर दूँ। लेकिन हाँ, अगर आप हफ्ते में उस 5 क्लास को देख लेते हैं तो आपका 5 घंटा कंप्लीट, यानी कि आपका 2 से 3 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अधिक अगर किसी चीज़ पर आप जोर दीजिएगा तो परेशान आप हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी मेहनत करना होता है। तो इसीलिए मैंने ऐसा सोचा है, ताकि लगातार आपके साथ क्लास आता रहे। ऐसा ना हो कि 10 दिन तक लगातार क्लास डाल दिया, उसके बाद बीमार होने पर 5 दिन कोई क्लास ही नहीं। तो ये बात है। सीटेट वाले भी सुन लीजिएगा, जो तैयारी कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं सीटेट का। और सीटेट को लेकर के भी मैं क्लियर कर दूं कि आप लोगों में से कई लोगों ने ये कमेंट्स किया था कि मैम 18 अक्टूबर को एग्ज़ाम है। तो कोई 18 अक्टूबर को सीटेट का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो आंसर की आ गया है और आप लोगों को करना क्या है उसमें सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि आपको इस तरह से, क्योंकि इस तरह से इस बार प्रश्न पूछा गया है कि आप लोग सब समझ रहे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। तो ऐसा नहीं है कि मान लीजिए 9 तारीख से अगर शुरू था एग्ज़ाम, तो हम सामाजिक अध्ययन की बात कर लेते हैं। जैसे 16 तारीख को या 15 तारीख को पहला शिफ्ट था, पहले शिफ्ट का आपको दे दिया है कि जितना भी उसमें प्रश्न है उसका A होगा, पहला का A होगा, दूसरा का B होगा, तीसरा का C होगा, इस तरह करके दिया है। अब यहाँ पर जो है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपको खुद से एक्टिव करना है और आपने क्या वहाँ पर आंसर दिया है उसके अनुसार आपको मिलान करना है। तो हो क्या रहा है, दोबारा जो प्रश्न देख रहे हैं आप, तो आप कन्फ्यूज हो जा रहे हैं, मैंने ये टिक किया था या ये टिक किया था। क्योंकि जिस तरह आप समझ रहे हैं एग्ज़ाम देने से भी कम से कम 18-19 दिन हो गया है, तो किसी को इतना याद नहीं रहेगा। लेकिन जो धुरंधर हैं वो समझ सकते हैं। आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप घर में आपके सामने में आंसर की आया है, इसमें आपको करना क्या है कि आप बुक से प्रश्नों को देखकर समझकर उसका सही आंसर का चुनाव करिए। और जो बिहार बोर्ड ने आंसर की जारी किया है, अगर उसमें से कोई आंसर गलत है तो फिर आप उस प्रश्न को लेकर क्लेम कर सकते हैं कि आपने गलत आंसर की जारी किया हुआ है। आपको बस यही करना है। बाकी आपको अगर याद है कि आपने किस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन टिक किया था, तो फिर आपको अपने दिमाग से वहाँ पर करना है। तो पता नहीं इस तरह के आंसर की का क्या मतलब है, इतना तो मुझे नहीं लगता किसी को याद होगा। दूसरी बात, आप लोगों के इस तरह के कमेंट्स थे कि मैम आंसर की को हटा दिया गया है या मैक्सिमम आंसर की गलत है या फिर नहीं खुल रहा है। तो आपको करना क्या है, गूगल टच करिएगा। गूगल पर जाते ही आप biharboardonline.com एस्टेट आंसर की करिएगा। आपके सामने में सारा पेज खुल के आ जाएगा। और आप लोग ये भी कह रहे थे कि मैम अगर कोई लिंक है तो आप शेयर करिए। तो मैं प्रयास करूँगी होगा, क्योंकि मैंने तो कुछ PDF डाउनलोड किया हुआ था, कुछ नहीं बल्कि मैंने तो टोटल PDF डाउनलोड कर लिया है। चाहे वो 15 तारीख के सामाजिक अध्ययन का हो, 16 तारीख का हो या फिर 17 तारीख का हो, मैंने तो डाउनलोड कर लिया है। लेकिन मैं प्रयास करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करने का, अगर हो सके तो इसमें इसी तरह से आपका आएगा। जैसे कि 16 सितंबर का आप फर्स्ट शिफ्ट का ले लीजिए या 15 सितंबर का। तो जैसे ही आप वो biharboardonline.com एस्टेट आंसर की करेंगे, आपके सामने में खुल के आएगा। सारा ऑप्शन आपके पास आते जाएगा। आप क्लिक करिए, आप कौन सा डाउनलोड करना चाहते हैं। 9 तारीख का शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, यानी कि जिस दिन से एस्टेट का एग्ज़ाम शुरू हुआ है उस दिन से आपको लास्ट तक देगा। तो 16 तारीख के आंसर की पर आपको क्लिक करना है। शिफ्ट 1 में अगर आपने दिया है तो वो क्लिक करना है, शिफ्ट 2 दिया है तो उसके बाद आपके सामने में खुलकर आएंगे इस तरह से प्रश्न पत्र। मैं आपको बता रही हूँ। ये इस तरह से पहला आपका आता है कि शिफ्ट 1 मॉर्निंग, आपको दिख नहीं रहा होगा। शिफ्ट 1 मॉर्निंग 16 सितंबर 2020, टाइमिंग आपका 8 AM to 10:30 AM। उसके बाद फिर प्रश्न इस तरह से हैं, जैसे कि बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं, किसने कहा है। 4 ऑप्शन आपका है, स्किनर, गिलफोर्ड, पियाजे, बर्ट। अब आपने क्या टिक किया है अगर आपको याद है, क्योंकि यहाँ पर 2 बातें होंगी, आप ध्यान रखिएगा। अगर वहाँ से आने के बाद आपने पढ़ाई जारी रखी है, सीटेट का एग्ज़ाम आपको देना है, या फिर आप मिलान करने बैठे हैं, तो आपको बिल्कुल लगेगा मैंने ये टिक किया था, क्योंकि आपका इस पर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होगा। इस तरह से सारे प्रश्न आपके सामने में आएंगे, जितना भी आपका प्रश्न है। और उसके नीचे इंग्लिश का भी आएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों का आएगा।
100 हो गया आपका सामाजिक नंबर, सामाजिक अध्ययन, और 50 हो गया आपका CDP। इस तरह से 150 प्रश्न जब आपके पूरे हो जाते हैं, फिर यहाँ पर आपका नीचे में इस तरह से मैं स्क्रॉल करके आपको बता रही हूँ, नीचे में इस तरह से आपके आंसर खुलते हैं। मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। जैसे कि इसमें दिया हुआ है पहला का C, दूसरा का D, तीसरा का D, 4C, इस तरह कर करके आपको दिया हुआ है। यहाँ टोटल जितना भी आपके प्रश्न का आंसर है वो दिया हुआ है। अब आप मिलान करेंगे तो वहाँ आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि आपको याद नहीं है आपने 150 में से किसका आंसर क्या दिया था, आपको ये याद नहीं है। और अगर आप लोगों में से किसी को याद है तो ठीक है, आप यहाँ पर अपना नंबर कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आप कितना नंबर उठा रहे हैं। तो दो बातें इसमें है इस तरह के आंसर की को जारी करने में। एक तो आपका कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि आपने क्या दिया है क्या नहीं। दूसरा ये है कि अगर आपको लगता है कि बिहार बोर्ड ने जो आंसर जारी किया है वो गलत है तो आप क्लेम कर सकते हैं। फाइनल आंसर कब आएगा ये भी कहना मुश्किल है। और आखिरी बात, एक कमेंट्स इस प्रकार के थे कि कट ऑफ क्या है, तो इस पर कुछ कहना अभी मुश्किल है, वो रिजल्ट ही बताएगा कट ऑफ क्या है। किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं है। तो स्टेट का यही अपडेट था। आज से मैं प्रयास करूँगी आप लोगों के लिए लगातार क्लास अपडेट कराने का। तो चलिए, ये अपडेट था आपके साथ, आप लोग मिलान कर लीजिए। आप बस यही करना है, biharboardonline.com स्टेट आंसर की पर जाइए, सारा चीज़ खुलकर सामने में आएगा। और थोड़ा सा वेट करना होगा, कभी कभी सर्वर काम नहीं करता है। तो चलिए, मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में CDP को लेकर, या फिर जो भी पेपर 1 के मैथ वगैरह को लेकर, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट को फोकस नहीं करना है, सारी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है। तो चलिए, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में।